कहाँ जाएगी आज सवारी? छोड़ पाओगे या फिर हर रोज की तरह गुड्डू की गाड़ी का तेल खत्म हो जाएगा आधे रास्ते? अरे जान, ये गाड़ी आज तेल पे नहीं आयुर्वेद पे चलेगी। और आज बीच रास्ते में नहीं, 7वें आसमान पे छोड़ के आऊं। और तेरी कसम ऐसा छोड़ के आऊंगा कि वहां से आने का कभी मन ही नहीं करे। हो गया तेल खत्म? जब मंजिल तक पहुंचा ही नहीं पाते हो तो सवारी क्यों बैठाते हो? तुम्हारे साथ रोमांस करने से तो अच्छा है कि मैं रील देख लूं। वो कम से कम 60 सेकंड तो चलती है, तुम तो 30 सेकंड में ही खत्म हो जाते हो। प्रिया माफ कर देना है, आज हमारा आयुर्वेद भी काम नहीं। लेकिन यार हम वादा करते हैं, हम अपनी टाइमिंग जरूर बढ़ा लेंगे, पक्का पक्का। कब तक? सुहाग रात के टाइम से यही सुनते आ रहे हैं। 3 साल हो गए हैं तुम्हारे टाइमिंग के चक्कर में हम मंजिल तक आज तक पहुंच ही नहीं पाए। चला अब तो सफर करने का ही मन नहीं करता। हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं गुड्डू, हमें अपनी ऑटो में बिठाना बंद करो। अगर अगली बार तुमने हमें बीच सड़क पर छोड़ा, हम किसी और की ऑटो में बैठ जाएंगे। ला 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 ला। हमारा गुड्डू मिया, ये क्या चक्कर है भाई? खाना खाने का टाइम, महफिल सजा के बैठे हो। कुछ हुआ क्या मिया? अरे यार, राशिद चाचा कुछ हो ही तो नहीं रहा है। कुछ होने से पहले हमारा हो जाता है और प्रिया उदास हो जाती है। कल हमको धमकी देके गई, कह रही कि अगली बार नहीं सही से हुआ ना तो किसी और की हो जाएगी। चाचा बहुत प्यार करते हैं हम उनसे यार। माँ मिया, हम भी तो बहुत प्यार करते हैं प्रिया से। अरे नहीं, तुबा अपनी बेगम रजिया से। मिया, हम दोनों इतना प्यार करते, एक दूसरे से इतना प्यार करते। हमारे 6 निशानियां यहाँ वहाँ घूम रही है। आप दोनों के प्यार की निशानी हर जगह, और हम दोनों के प्यार का नामो निशान भी मिटने वाला है। तुम यार खजूर खाया करो, ताकत मिलती है उसमें। ऐसा है, खजूर, पिस्ता, बादाम सब खा के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं एक काम करो, नानी दवा आजमाओ। ये दवा में इसमें भी बहुत ताकत मिलती है। ए यार चाचा, तानी हर चीज देख ली, घंटा कुछ नहीं हुआ। 3 महीने से इतनी दवा खा ली है, इतनी जड़ी बूटियां ले ली है कि अब ये बॉडी भी मेरी पूरी आयुर्वेदी हो चुकी। इतना दाल चीनी खा ली, इतना शहद चाट लिया कि अब मौत भी मीठी होने लगी। आमा मियाँ, तुम अपना शुगर टेस्ट करवाओ या फिर किसी मर्दाना कमजोरी वाले डॉक्टर को दिखाओ। चाचा, मुट्ठी भर जगह में उंगली भर लोग, सब एक दूसरे को जानते हैं। अभी अगर किसी डॉक्टर के पास पहुंच गया ना, फालतू की बदनामी हो जाएगी। कोई इलाज नहीं है हर इस चीज का। या एक इलाज है। क्या? रसीली भाभी। रसीली? ये कौन है? मर्दों की दोस्त, औरतों की सहेली, खूबसूरती का भंडार। शहर या गांव, हर जगह मशहूर। रसीली भाभी का है अलग अंदाज। बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना दर्द के करती है इलाज।
बूढ़े हो या जवान, सब उसके दीवाने हैं। गुप्त रोग हो या टेंशन, सब इलाज के ठिकाने। ब्यूटी क्वीन भी, हेल्थ एक्सपर्ट भी, स्वैग में डॉक्टर, स्टाइल में ड्रीमिंग। गुप्त रोग विशेषज्ञ, संपूर्ण सेक्स समाधान। शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लिंग शिथिलता, तनाव में कमी, छोटापन, कमजोरा, हाथ गिरना, पेशाब में जलन, नामर्द, रसीली भाभी गुप्त रोग विशेषज्ञ। बिना ऑपरेशन के गारंटी चिकित्सा पुराना से पुराना। हाइड्रोसील, बवासीर, भगंदा, फिस्टूला, खर्चा एक बार, फायदा जीवन भर। औरत के गुप्त रोगों का पक्का इलाज, बेऔलाद पति पत्नी मिले। आ गए हो यहाँ तक तो शर्माओ नहीं। हाल दिल का हो या गुप्त रोग, छुपाओ नहीं। वादा करते हैं ऐसा इलाज करेंगे कि तुम्हें मोहब्बत का शहंशाह और तुम्हारी बेगम को मुमताज करेंगे। अंदर आओ और अपनी समस्या बताओ। अरे हम तो बस ऐसे ही देखने चले आए थे और कोई चीज नहीं। यहाँ लोग ऐसे ही देखने नहीं आते, दिखाने आते हैं। अंदर आओ और अपनी समस्या बताओ। चलो आओ अंदर। समस्या बताओ। समस्या हमें नहीं, हमारे दोस्त को। मतलब तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताना नहीं चाहते, इसलिए दोस्त का नाम ले रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे नहीं है, सच्ची में मेरे दोस्त को। घर वाली की कसम, राशिद चाचा नहीं। दोस्त है कि चाचा? दोस्त है, उम्र में बड़े हैं इसलिए उन्हें चाचा कह के पुकार देते हैं। एक्चुअली बड़ा शर्मा रहे थे तो इसलिए हमें भेज दिया। अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम है चाचा की? टाइमिंग, चाचा की टाइमिंग बड़ी खराब है। वो पूरी तैयारी करके जाते लेकिन मामला बिगड़ जाता। मतलब ये कि चाचा जी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। वो और नूडल्स बनने का काम एक ही साथ शुरू होता। जब तक नूडल्स बन के तैयार होते तब तक चाचा जी खुद ही निपट जाते। बस ये तो शीघ्र पतन की समस्या है। हाँ वही। उम्र क्या है चाचा की? 26। ये तो तुम्हारी उम्र है। उम्र से कहाँ कोई फर्क पड़ता है? आप दवाई बताओ यार, इलाज बताओ। फर्क पड़ता है। अरे हर उम्र का अलग अंदाज होता है। हर मर्द का अलग इलाज होता है। झूठ बोलकर अपनी बीमारी छुपाते नहीं। अपने बीवी, अपने गम
किसी और का बताते नहीं। बीमारी तुम्हारी है और बता चाचा कि रहे हो। झूठ क्यों बोला? वो गुप्त रोग बताने से शर्मा रहे। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? सर्दी खांसी बुखार बताने में तो शर्म नहीं आती, फिर ये बीमारी बताने में शर्म क्यों आ रही है? लोग मजाक उड़ाते हैं ना। हम शर्माना छोड़ देंगे तो लोग मजाक उड़ाना भी छोड़ देंगे। अरे जैसे बाकी बीमारी होती है वैसे ये भी बीमारी है। अगर हम शर्माएंगे नहीं तो लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे। अपनी बीमारी खुलकर बोलो और सेक्स का लुत्फ उठाओ। चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? दिक्कत तो अब समझ ही गई। तुम्हारी टाइमिंग बहुत कम है। बढ़ जाएगी, लेकिन वो सब कुछ करना होगा जो हम बताएंगे। अरे सब करने के लिए तैयार। अब बता प्रिया, ये तुम्हारे लिए। तुम हमें तलाक दे रहे हो? तुम्हें शादी का वो सुख भी नहीं दे पाए जो एक पति पत्नी के रिश्ते के लिए जरूरी होता है। इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मेरे साथ रहकर कोई दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? अगर दूसरा वाला पति भी हमें वो शारीरिक सुख ना दे पाया, तीसरा वाला भी नहीं दे पाया तो और कितनी? तुम बहुत अच्छे पति हो गुड्डू। तुम भले ही हमें तन का सुख ना दे पाते हो, लेकिन मानसिक सुख हमेशा उसका ध्यान रखते हो। उम्र के साथ साथ तन का सुख तो हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन मन का सुख मरते दम तक रहेगा। और हमें तो दूसरा वाला चाहिए। मैं पहला कुछ भी देना चाहती हूँ, बस थोड़े से साथ की जरूरत है तुम्हारी। और पता है, आज हम रसीली भाभी से भी मिलने गए। उन्होंने कहा शीघ्र पति, यानी कि जल्दी गिर जाना। आम पुरुषों की ये आम समस्या है। मतलब कि बीवी अभी हाईवे पर है और आदमी जो है टोल पे आ गया है। ये होता है ज्यादा तनाव लेने से, अति उत्साह से, शारीरिक कमजोरी से, बचपन की गंदी आदतों से, अश्लील फिल्म देखने की आदत से और नशे के लिए। इसका इलाज है कि ज्यादा तनाव ना लें, संबंध बनाते वक्त ज्यादा ना सोचें, फोन ना देखें, नशा छोड़ दें, हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज करें और बीवी से खुलकर बात करें। उन्होंने कहा था इस बीमारी के दोनों कारण हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक के लिए हमें अपना खान पान सही करना पड़ेगा और मानसिक के लिए शोर शोर से कसरत। अब पता है, उन्होंने डॉक्टर से सलाह लेके हमें कुछ दवाइयां भी दी हैं। सब ठीक होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बस छोड़ के मत जाना। आपको छोड़ के जाना होता तो हम कब का जा चुके होते। हमें तो बस आपके साथ ही रहना है। जी जी उठिए, कसरत करना है आपको। उठिए।
आज तो एक भी हो गई थी, कसरत करके दवा लेती हूँ। अपना कहीं सब कुछ ठीक लगे और वो सवाल ये नहीं तो हम अभी कुछ भी इंतजार कर रहे हैं। तन मन से तो तैयारी है, जब सवारी छे नहीं आते थे मैं किसी से आज पढ़ने पर जान कर ऊंचाई पहली बार मंगल सूत्र ये सब कुछ ऐसे ही भाई की वजह से हुआ है। इनसे मिलकर हमारे रसीली भाभी किधर निकल गई? रसीली भाभी को ढूंढ रहे हो? हम भी उसी को ढूंढ रहे। रसीली भाभी के पीछे बहुत दिनों से पड़े हैं। उसे ढूंढते एक शहर चले जाते हैं तो कहीं दूसरे शहर निकल जाती है। जिस दिन हमारे हाथ लग गई हम उसका इलाज करेंगे।